तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी अपने एमसीयू का फेज 5 और 6 एक मल्टीवर्सल फेज है जिसका मेन एंटेगनिस्ट कैंग द कॉन्करर है। भाई लोग, कैंग का तारुफ करवाने की जरूरत मुझे अब तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि लोकी और क्वांटमेनिया को देखने के बाद ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि कैंग एक टाइम ट्रेवलर है। उसके मल्टीवर्स में बहुत सारे वेरिएंट्स घूम रहे हैं और उन सब वेरिएंट्स ने मिलकर अपनी एक काउंसिल बनाई है जिसे काउंसिल ऑफ कैंग्स कहते हैं। तो वेल, एमसीयू ने अपने इस मल्टीवर्सल फेज का स्टार्ट वांडाविजन से किया था और इसका अंत एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से होगा। और भाई लोग, अगर हम कन्वेंशन को पकड़ के चलें तो किसी भी सुपर हीरो स्टोरी के एंड के लिए उसके एंटेगनिस्ट या मेन विलन का अंत तो जरूरी है और यही एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में होगा, यानी मल्टीवर्सल सागा के साथ साथ कैंग द कॉन्करर का अंत भी हो जाएगा। अब भाई लोग, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अपने दी एवेंजर्स कैंग द कॉन्करर को नहीं हराएंगे बल्कि खुद कैंग ही कैंग को मारेगा। हाँ, सुनने में थोड़ा क्लीशे साउंड कर रहा है, लेकिन बिलीव मी, इस वीडियो के एंड तक आप भी इस बात से सहमत होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो भाई लोग, मैं हूं नबील, बंदा हूं मनमौजी एंड वेलकम टू साइकोलॉजी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चीज की कि एवेंजर्स कैंग को क्यों नहीं हराएंगे। तो भाई लोग, इसका जवाब सिंपल है कि सारे के सारे एवेंजर्स चाहे कितने भी पावरफुल हो जाएं, लेकिन वो कैंग को हरा सकते ही नहीं है। मतलब एवेंजर्स की पावर्स कैंग की एबिलिटीज के आगे पानी कम चाय हैं। और इस बात का सबूत यही है कि जब कैंग क्वांटमेनिया में आंट मैन से मिलता है तो वो उससे पूछता है कि क्या मैं पहले तुम्हें मार चुका हूँ, और फिर वो उसे बताता है कि मैं पहले बहुत से एवेंजर्स को मार चुका हूँ जिसमें थॉर, हल्क और ना जाने कितने सारे पावरफुल एवेंजर्स हैं जो कैंग के सामने नहीं टिक पाए। तो अपने अर्थ 616 के एवेंजर्स क्या ही टिक पाएंगे जो अभी तक अपनी पावर्स के एक्सट्रीम तक पहुंचे भी नहीं है। और हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि क्वांटमेनिया में आंट मैन कैंग को मार चुका है, तो भाई लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें अभी तक कैंग द कॉन्करर की डेड बॉडी नहीं दिखाई गई और क्वांटमेनिया के इस शॉट में भी कैंग सिर्फ अपनी इस मशीन के अंदर एब्जॉर्ब होता हुआ दिखाया जा रहा है, ना कि मरते हुए। तो ऑब्वियसली इस बात के हाई चांसेस हैं कि कैंग अभी जिंदा है और हमें वो कैंग डायनेस्टी में दोबारा देखने को मिलेगा। तो भाई लोग, अब आते हैं इस पॉइंट पर कि आखिर कैंग खुद ही खुद को क्यों मारेगा। तो इसका जवाब हमें कॉमिक बुक्स और क्वांटमेनिया के कुछ सीन्स को मिलाकर बनाना पड़ेगा। सो अगर आपको याद हो तो क्वांटमेनिया में कैंग जेनेट को बताता है कि पूरे मल्टीवर्स में मेरे जितने भी वेरिएंट्स घूम रहे हैं वो सबके सब मल्टीवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और मैं उन सब वेरिएंट्स को और उनकी टाइमलाइंस को खत्म करके एक ही टाइमलाइन बनाना चाहता हूँ। एक ऐसी नई टाइमलाइन जिसे सिर्फ मैं ही कंट्रोल करूंगा और उस टाइमलाइन को मल्टीवर्स के दूसरे खतरों से भी मैं ही प्रोटेक्ट करूंगा। और भाई लोग, अगर हम यहाँ गौर करें तो दीज आर द फकिंग प्लॉट्स ऑफ बोथ कैंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वॉर्स। अब यहाँ पर कॉमिक्स की बात करें तो द कैंग डायनेस्टी कॉमिक में भी कैंग के इस एक टाइमलाइन बनाने, उसको प्रोटेक्ट करने और बाकी के सारी वेरिएंट्स और उनकी टाइमलाइंस को तबाह करने के मोटिव की वजह से ही सारी की सारी काउंसिल ऑफ कैंग्स कैंग द कॉन्करर के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि इस काउंसिल के तीन बड़े वीआईपीज इमॉर्टस, रामाटुट और स्कारलेट सेंचुरियन का मकसद सिर्फ और सिर्फ मल्टीवर्स की तबाही और उस पर हुकूमत करना है। तो एमसीयू में भी कैंग द कॉन्करर का इन सब वेरिएंट्स को मारने का मोटिव ही एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनेगा जिसकी वजह से काउंसिल ऑफ कैंग्स के सारे वेरिएंट्स कैंग द कॉन्करर के खिलाफ जंग करेंगे। तो भाई लोग, अब आते हैं अपने मेन सवाल पे कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स जिसमें रामाटुट, इमॉर्टस और ना जाने कितने कैंग हैं जिन्होंने अनगिनत एवेंजर्स को मारा है, उन सबको खत्म कौन करेगा। तो मेरा जवाब अभी भी वही है कि कैंग द कॉन्करर खुद ही इन हजारों कैंग्स को खत्म करेगा। तो भाई लोग, इस बात को समझने के लिए हमें लोकी सीजन 1 को थोड़ा रिवाइज करना होगा कि जब सिल्वी ने ही हु रिमेन्स को मारा तो वो सेक्रेट टाइमलाइन जिसे उसने सालों से काउंसिल ऑफ कैंग से प्रोटेक्ट किया था अब सेफ नहीं रही, क्योंकि मल्टीवर्स में अब बहुत से कैंग्स एक दूसरे से कम्पीट करेंगे सिर्फ इस सेक्रेट टाइमलाइन को हासिल करने के लिए और इसी चक्कर में ये सारे के सारे मल्टीवर्स की वाट लगा देंगे। तो इन सब को रोकने के लिए एक ही हु रिमेन्स जैसे ही कैंग के वेरिएंट की जरूरत है जो इन सब को मारने के बाद सीक्रेट टाइमलाइन को पीसफुली चला सके। और मेरे नजदीक वो कैंग का वेरिएंट और कोई नहीं बल्कि खुद द प्राइम कैंग यानी कैंग द कॉन्करर होगा, जो कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में एवेंजर्स के साथ मिलकर काम करेगा और अपने सारे के सारे वेरिएंट्स को मारकर पूरे मल्टीवर्स को एक ही सीक्रेट टाइमलाइन में दोबारा लेकर आएगा। तो भाई लोग, ये थी मेरी थ्योरीज जो मुझे तो बिल्कुल ठीक लगी। अगर आपको भी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर नहीं भी लगी तो लाइक तो कर ही दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आने वाले दिनों में आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।